राष्ट्र केवल भूगोल नहीं होता, वह भूगोल की गोद में पलने वाले लोगों, उनकी संस्कृति और परंपराओं से बनता है, जो सदियों में फलती फूलती हैं और राष्ट्र का निर्माण करती हैं। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो विरुद्धों के सामंजस्य और डाइवर्सिटी में यूनिटी की अनूठी मिसाल है। हमारी सृजन टीम ने भारत राष्ट्र के विभिन्न तत्वों को दर्शाने वाली एक सीरीज शुरू की है, भारत गाथा। भारत गाथा में हम आपका उन चीज़ों से परिचय कराएंगे जिन्होंने एक राष्ट्र के रूप में भारत को निर्मित किया। भारत गाथा के पहले भाग में आज मैं बात करूंगी भारत के इतिहास के उस पन्ने की जो स्वर्णाक्षरों में अंकित है और जिसे हम महाकवि कालिदास के नाम से जानते हैं। कालिदास की कहानी हर व्यक्ति के उस शक्ति का प्रतीक है जो अपनी अदम्य विल पावर और लगन के बल पर सफल होना चाहता है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भटकने वाला एक चरवाहा जो महामूर्ख था, उसने अपने विल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपनी पूरी ईमानदारी, समर्पण और लगन के साथ मेहनत करके विश्व इतिहास में खुद को प्रकांड विद्वान के रूप में स्थापित कर लिया। कालिदास की कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविल्ठा गांव से, जहां एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। गरीबी ने उन्हें शिक्षा की रोशनी से दूर रखा। पशुओं को चराना तथा लकड़ियां काटना ही कालिदास का कर्म था, लेकिन यह ना तो कालिदास को स्वीकार्य था, ना ही नियति को। मिथ है कि उस समय की विदुषी राजकुमारी विद्योत्मा ने अपने विवाह की यह शर्त रखी थी कि जो विद्वान पुरुष उन्हें साथ साथ में पराजित कर देगा, उसी के साथ वह विवाह करेंगी। लेकिन सारे विद्वान विदुषी राजकुमारी से साथ साथ में हार गए। फिर उन्होंने विद्योत्मा से बदला लेने की सोची और एक महामूर्ख को ढूंढने लगे। घूमते हुए विद्वान जब कविल्ठा गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवक पेड़ की जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। उन्हें लगा कि इससे बड़ा महामूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने उसे विद्योत्मा की शर्त के बारे में बताया और उनके सामने विद्योत्मा को शास्त्रार्थ में पराजित कर उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। कालिदास तैयार हो गए। विद्वान कालिदास को लेकर विदुषी विद्योत्मा के पास पहुँचे और कालिदास और विद्योत्मा के बीच मौन संकेतों से शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। विद्योत्मा ने अपनी 5 उंगलियां कालिदास को दिखाकर प्रश्न पूछा, जिसका अर्थ था 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। लेकिन अज्ञानतावश कालिदास ने समझा कि विद्योत्मा उन्हें थप्पड़ दिखा रही हैं, तो भोले भाले गवई कालिदास ने उन्हें मुट्ठी बंद कर घूंसा दिखाया। विद्योत्मा को लगा कि कालिदास कह रहे हैं कि 5 तत्व भले ही अलग हों, लेकिन वे मिलकर तो एक जीव का निर्माण करते हैं। विदुषी विद्योत्मा संकेत से प्रश्न पूछती रहीं और भोले भाले कालिदास अज्ञानतावश ऐसे संकेत में उत्तर देते रहे जिसने विद्योत्मा को बहुत प्रभावित किया और कालिदास का विवाह विद्योत्मा से हो गया। यह विवाह कालिदास के जीवन का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि विदुषी विद्योत्मा के संगत में उन्हें विद्या अर्जन की पहली रोशनी दिखाई दी। विद्योत्मा ने कालिदास को प्रेरित किया कि अभ्यास से कुछ भी संभव है। अगर तुम सच्चे मन से किसी चीज़ को चाहते हो तो पूरी कायनात मिलकर तुम्हें वह चीज़ दिलाने के लिए षड्यंत्र करती है। मिथ है कि विदुषी विद्योत्मा ने कालिदास को उनकी मूर्खता के लिए धिक्कारा और कहा कि तुम घर से निकल जाओ और वापस तभी आना जब विद्वान हो जाना। अपनी पत्नी की प्रेरणा से कालिदास उज्जैन चले गए और वहां उन्होंने विद्या अर्जन के लिए देवी काली की साधना की। वर्षों तक कालिदास विद्या अर्जन के लिए पुस्तकों का अध्ययन करते रहे। उन्होंने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और अभ्यास किया और प्रकांड विद्वान बनकर वापस अपनी पत्नी के पास लौटे। कालिदास की ख्याति फैलने लगी और गुप्तवंशी सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उन्हें अपने दरबार में बुला लिया। कालिदास ने संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें से 7 आज भी उपलब्ध हैं। कालिदास के 2 खंड काव्य ऋतुसंहारम और मेघदूतम हैं। ऋतुसंहारन में 6 ऋतुओं का वर्णन है और मेघदूत में कुबेर के श्राप के कारण अपनी पत्नी से अलग रहने को विवश यक्ष का बादलों के माध्यम से अपनी पत्नी को संदेश भेजने का मर्म स्पर्शी वर्णन है। कालिदास के प्रथम महाकाव्य कुमार संभवम में शिव और पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है। द्वितीय महाकाव्य रघुवंशम में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 40 इक्ष्वाकु राजाओं
की चरित्र चित्रण किया गया है। कालिदास के 3 नाटक भी हैं, जिनमें प्रथम है मालविकाग्निमित्रम, जिसमें शुंग वंशी राजा अग्निमित्र तथा मालविका, जो कि रानी की सेविका थी, की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। दूसरा नाटक विक्रमोर्वशीयम है, जिसमें पुरुवा तथा अप्सरा उर्वशी के प्रणय की कथा है। कालिदास का सबसे महत्वपूर्ण नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसे नाटकों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है और जिसके कारण कालिदास की तुलना अंग्रेजी के महान नाटककार शेक्सपियर के समक्ष होती है। कालिदास की रचनाओं में प्रकृति का वर्णन और श्रृंगार रस दोनों ही अपने उदात्त और अनुपम रूप में हैं। श्रृंगार का दोनों पक्ष, संयोग और वियोग, विशेष रूप से चित्रित है। कालिदास उपमा के सम्राट भी कहे जाते हैं। इस प्रकार कालिदास की कहानी यह सिद्ध कर देती है कि अगर कोई पूरी ईमानदारी के साथ सही दिशा में लगातार अभ्यास और परिश्रम करता है तो महामूर्ख भी महाज्ञानी बन जाता है। सफलता की सिर्फ एक शर्त होती है, वह है आपका विल पावर। अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है तो रास्ते खुद ब खुद निकल आएंगे। बस ज़रूरत है उस जज्बे को बरकरार रखने की, लगातार मेहनत करने की, उस जज्बे को ज़मीन पर उतारने की। किसी ने क्या खूब कहा है, हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ूंगा रास्ता बन जाएगा।